कोई 7 घर तक कहते डैन भी छड़ देंदी है यार। बस करो यार, क्यों गरीबां दे यार जवाकां दे मूँह च रोटी खोने हो तुसीं। जे बाले कमाओगे डॉक्टर घटाऊगा रोटियां भी भाई टेंशन रहन लग गई, हुण रहन दे, हुण कद्दू दा सूप करेले दा सूप पिया कर। इंजन बदलण नाल डब्बियां दी लुੱਟ खत्म नहीं हुंदी। इन्होंने इंजन बदले, डब्बियां च लुੱਟ उही चल रही है। सब उही ने रेते वाले, सब उही ने माफी वाले। मित्रा हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हियां च अग मचती होवे। लोगों के चुल्हियां की अग बुझ गई यार, आप खा ले 16 लाख दी घड़ियां नहीं फिरदा है, वक्त फिर भी माड़ा चली जाता। मैं क्या मैं बंद ही नहीं, बल्ले बल्ले हुई पई। महंगियां घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते। वक्त बदलने वास्ते तुहानूं बहुत कुछ निशावर करना पैंदा। कोई 7 घर तक कहते डैन भी छड़ देंदी है यार। बस करो यार, क्यों गरीबां दे यार जवाकां दे मूँह च रोटी खोने हो तुसीं। खानियां तो वही 2-4 रोटियां ही ने। जे बाले कमाओगे डॉक्टर घटाऊगा रोटियां भी भाई टेंशन रहन लग गई, हुण रहन दे, हुण कद्दू दा सूप करेले दा सूप पिया कर। सो वीरो, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारां असीं इस करके नहीं बनाउंदे कि सानू लुट्टण। सरकारां असीं इस करके बनाउने आ कि सानू होर वड्डे करन, साडी तरक्की च वो सहूलतां दे के हिस्सा पाउण। इत्थे ये सानू लुट्टदे ने। हुण राघव कह रहा सी कि कैप्टन ने कहा घर घर नौकरी, कैप्टन ने सौं चक्की कर कर नौकरी पक्की। राघव कुदरत देख लै, वो तो जो नौकरियां देना वो तो आप बेरोजगार हो गया, वो तो आपकी सौं कैंसल हो गई यार। वो तो आप फिरदा, उन्हें पार्टी बनाई है। हुण कैप्टन ने पार्टी का नाम की रखे, पंजाब लोक कांग्रेस। मैं कहा यार पार्टी का नाम रखने वेले थोड़ा बहुत सोचता लिया करो। ना कैप्टन ना पंजाब है, ना लोक है, ना कांग्रेस है। दस पंजाब लोक कांग्रेस 4.5 साल घरों निकले नहीं, हुण कहते पंजाब लोक कांग्रेस। सो वीरो, इंजन बदलण नाल डब्बियां दी लुੱਟ खत्म नहीं हुंदी। इन्होंने इंजन बदले, डब्बियां च लुੱਟ उही चल रही है। सब उही ने रेते वाले, सब उही ने माफी वाले। सो इन्हां ते यकीन ना करें। एक ही मौका, जिस तरह राघव ने कहा, आखिरी मौका अपने को। बहुत मौके आप दे के देख ले, बहुत मौके दे के देख ले। मैं पार्लीमेंट दे विच 7 साल, लगभग 50 तो 60 करोड़ रुपया मेरे हत्थों विच दी लंघ गया पब्लिक का। पैसे कमाने होंदे तो पहली गल तो मैं इधर आने की लोड़ ही नहीं सी। मैनूं मैं कलाकारी चों बहुत, मैं किहड़ा कोई फेल कलाकार सी कि जी फेल हो गया हुण इधर आ गए टॉप ते मैं आपका करियर छड्डिया। मैं क्या भी मित्रा हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हियां च अग मचती होवे। लोगों के चुल्हियां की अग बुझ गई यार, आप खा ले करके। संगरूर जाके पुछ लियो, 40-50 करोड़ रुपया मेरे हत्थों में दी लंघ गया। अज भी किराए की कोठी ते रहना संगरूर, 1 रुपये की चाह का कप का इल्जाम ला दे भी भगवंत मान ने सरकारी रुपये दिया चाह का कप पी लिया, मेरा सिर लोगों की जुत्तियां लिया। आ जाओ फिर कमा के देखो। ताइयों फिर वो संगरूर वाले जोड़े ने वो पैसे वाले नूं जिताउंदे नहीं। तो मेरे सामने जोड़ा खड़ा केवल ढिल्लों, मिलियनेयर, खरबापति, है जी, रिचेस्ट कैंडीडेट, सब तो अमीर, डी मार्ट, मैकडॉनल्ड्स, ये बर्गर किंग सब उन्होंने ने। हाँ लिखे ने जी, लिखे ने, लिखना पैंदा कि की है कि थोड़े कोल की है, सारा लिखना पैंदा। प्रॉपर्टी
2012 में पहली बार लड़िया, मनप्रीत बादल होर ने पार्टी बनाई सी, मैं लहरे गागे तो लड़िया, जिन्ना मैं कलाकारी जो कमाया सी मैं लिखता, चलो मैं हार गया, पर मैं कलाकारी छड्ड के मैं लोगों च लग्या रहा। 2014 मैं संगरूर तो लड़िया, तो 12 नालों 14 मेरी प्रॉपर्टी घट गई, क्योंकि कलाकारी कमाने वाले काम छड्ड दिते। 2017 14 मैं MP बन गया, 17 मैं जलालाबाद तो सुखबीर बादल के खिलाफ लड़िया, 14 नालों घट गई। 19 फिर लड़िया संगरूरों, 17 नालों घट गई। तो जिहड़ा मेरे विरुद्ध लड़िया वो 17 लड़िया, MLA बरनाले तो हार गया, सरकार बन गई पर कांग्रेस की। वो 19 फिर मेरे विरुद्ध लड़िया, ਉਹਦੀ 17 नालों वध गई हारे हुए की। मैं कहा यार मेरी जित की भी घटी जाती है, इन्हों की हार की भी वधी जाती है यार, आ फर्क है बस। उन्हें राघव ने डिकलेयर किया, रमन जी केवल ढिल्लों ने, कि मेरे को 4 घड़ियां ने विदेशी, 16 लाख उन्होंने कीमत है, तो डिकलेयर करना पैंदा सारा कुछ, एफिडेविट देना पैंदा। 4 घड़ियां ने विदेशी, 16 लाख उन्होंने कीमत है, एक घड़ी की कीमत 4 लाख है। कहना जो भी पत्रकारों ने मैंने दसिया भी ऐं करके ऐं क्या है, मैं क्या भी आही तो कुदरत है, फिर 16 लाख दी घड़ियां नहीं फिरदा, वक्त फिर भी माड़ा चली जाता। मैं क्या मैं बंद ही नहीं, बल्ले बल्ले हुई पई, महंगियां घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते, वक्त बदलने वास्ते तुहानूं बहुत कुछ नशावर करना पैंदा, नशावर करना पैंदा जी वक्त बदलने में, घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते। सो गुरदासपुर के माझे के जरनैलों में यही कहना चाहना कि तुसी बहुत लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने, बहुत घालना घालियाँ ने, हुण तुसी इस गल्लों पिछे ना रह जाओ। देखो मालवे वाले तो साडे वाले तो जमा हिक ते हत्थ मार के कहते हैं आम आदमी पार्टी के नाल 20 सीटां ने, 20 ने 20 साडे कोल ने, जिन्हों मर्जी पुछ लियो आके कहना चलांगे भी आ जा, किसी को नहीं डरते। तुसी थोड़ा जा ना ऐं जे रहने हो, नाल ही हाँ मैं थोड़ा जा लग जान तो कोट जा, फिर चलांगे, ऐ ना करया करो, चलन दो। हुण फिर हुण रह की गया बई, जाके घरें देख लो, लुट्टण नूं रह की गया, की लै जाणगे अपना हुण, नथिंग टू लूज, बर्बाद तो करते उन्होंने। अस तो भज्जी जाने, साडे धीआं पुत्त आईलैट्स करो, बाहर भज्जो, जहाज़ों के जहाज़ चले ने, साडा यूथ बाहर नूं चलिया, की रह गया इत्थे हुण, ब्रेन ड्रेन हो रहा, साडे वधिया दिमाग उत्थे जाके काम करनगे, अफसर बनणगे, उत्थे इंजीनियर बनणगे, उस मुल्क नूं तरक्की देणगे, साडे कोल की रह गया। सो वीरो जे चंगी सरकार आऊगी तो चंगी सरकार जिहड़ी है, ईमानदार सरकार जिहड़ी है, हर वर्ग नूं तरक्की देगी। वो कोई खास स्पैसीफिक किसी वर्ग बारे नहीं सोचती भी इनू करूँगा मैं इनू करूँगा ना, वो तो कहूगी कि सारा पंजाब तरक्की करे, वो तो ये कहूगी सारा पंजाब तरक्की करे। कई बार पत्रकार मेरे को आ जाते हैं, सवाल पूछण लग जाते हैं, थोड़ा रोड मैप की है जी, बिल्कुल रोड मैप है साढ़े को, विजन है साढ़े को पंजाब का, कोई हवा च गल्लां छड्डण नहीं आए, साढ़े को दिल्ली का सक्सैसफुल मॉडल है, दिल्ली नूं पूरी दुनिया दे विच दिल्ली का मॉडल जिहड़ा है उसकी चर्चा चल रही है, चाहे मुहल्ला क्लीनिक होण, चाहे बिजली, चाहे हेल्थ की गल होवे, एजुकेशन की गल होवे। इत्थे की है एजुकेशन च की है, अपने सरकारी स्कूलों च की हालात ने, सरकारी बाहरों रंग करके लिख देंगे ने स्मार्ट स्कूल, अंदर देखो स्कूल के अंदर की है, अंदर की है स्कूल के
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ? ਨਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪੈਨ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਘਰੇ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦਲੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ MPD ਗਾਈਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਲਾਵਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ 15 ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਸ 7ਵੀਂ। ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ 9.5 ਨੰਬਰ 10 ਚੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਐਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਨਖਾਹ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 12 ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਪਰ ਅਰਜੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਅਮਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ
बहुत बड़ा अफसर बन के जज बन के ब्याज समेत फीस वापस दे के लिया। फिर तो बच्चे को एक मिलता है मंजिल, एक टास्क मिलता है भी यार मैं एक वादा करी बैठा मैं पढ़ूंगा। सानू तो 7वीं 6वीं च सिखा देंगे ने फीस माफ, जुर्माना माफ, बड़े हो गए बिजली के बिल माफ, हाँ जी हाँ माफ, माफिया मंगना सिखा देंगे ने। माफ करना मैं प्राइवेट स्कूल खड़ा, प्राइवेट स्कूलों फीस माफी की अर्जी क्यों नहीं है? वो तो पहले ही भरा लेंगे सारी। एम आई राइट? सही गल है ना की गल भी इन्होंने बच्चे क्यों नहीं लिखते प्राइवेट स्कूलों के फीस माफी की अर्जी? वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्यों लिखाई जाती है? गरीबों को माफिया मंगनियां सिखा दो, दिमाग च भर दो, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, जिथे थप्पड़ मारिया पुलिस वाले ने माफ कर दो जी, माफ कर दो। ये नहीं चलूगा। इज्जत की रोटी पंजाबी खाणगे, इज्जत पंजाबियों को मिलूगी, माफिया नहीं। असी लोगों दी धियां भैणां दी इज्जत बचाने वाले लोग हाँ। तो अज असी अपनी धियां भैणां दी इज्जत अपने गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी सुरक्षा है वो वास्ते असी अज भटकते फिरदे कि सानू सुरक्षा दिओ जी, साडे गुरु नूं सुरक्षा दिओ जी। जे साडा बापू साडे घर ही सेफ नहीं फिर होर कित्थों असीं उम्मीद करांगे? कित्थों उम्मीद करांगे होर असीं? सो वीरो मैं तुहानूं यही कहना चाहुंदा, पंजाबियों की इज्जत की बहाली करनी है, पंजाबियों की खुशहाली की बहाली करनी है, पंजाबियों के भंगड़ियां की बहाली करनी है, पंजाबियों के गिद्धियां की उन्हां दीयां खुशियां की बहाली करनी है और पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है। कैलीफोर्निया, लंडन, पेरिस बनाउण की लोड़ नहीं, सानू साडा पंजाब मोड़ दो। असीं नहीं इन्हां लंडन पेरिसां तो कुछ लेना, साडे कोल पंजाब बहुत बहुत मेहरबानी। दोनों हाथ चक के दो नारे ला दो, इनकलाब।